सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब हीज़ वाली औरत ना नमाज पढ़े और ना रोज़े रखे। हदीस नंबर 1951। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा कि मुझसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे इयाज़ ने और उनसे अबू सईद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया जब औरत हाइज़ा होती है तो नमाज और रोज़े नहीं छोड़ देती, यही इसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब अगर कोई शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मा रोज़े हों। हदीस नंबर 1952। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन मूसा इब्न अयन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन हारिस ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने, उनसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने कहा, उनसे रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मा रोज़े वाजिब हों तो इसका वली उसकी तरफ से रोज़े रख दे। मूसा के साथ इस हदीस को इब्न वहब ने भी इमरू से रिवायत किया और यही बिन अयूब सख्तियानी ने भी इब्न अबी जाफ़र से। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब अगर कोई शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मा रोज़े हों। हदीस नंबर 1953। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, कहा हमसे ज़ादा ने बयान किया, उनसे आमिश ने, उनसे मुस्लिम बतीन ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी मां का इंतकाल हो गया और उनके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े बाकी रह गए हैं, क्या मैं उनकी तरफ से क़ज़ा रख सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम ज़रूर, अल्लाह ताला का क़र्ज़ इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इसे अदा कर दी जाए। सुलेमान आमिश ने बयान किया कि हुक्म और सलमा ने कहा जब मुस्लिम बतीन ने ये हदीस बयान किया तो हम सब वहीं बैठे हुए थे। इन दोनों हज़रात ने फरमाया कि हमने मुजाहिद से भी सुना था कि वो ये हदीस इब्न अब्बास से बयान करते थे। अबू खालिद से रिवायत है कि आमिश ने बयान किया उनसे हुक्म, मुस्लिम बतीन और सलमा बिन कहल ने, उनसे सईद बिन जबीर, अता और मुजाहिद ने इब्न अब्बास से कि एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरी बहन का इंतकाल हो गया है, फिर यही किस्सा बयान किया। यही और सईद और अबू मुआविया ने कहा, उनसे आमिश ने बयान किया, उनसे मुस्लिम ने, उनसे सईद ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है, और उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे ज़ैद इब्न अबी अनीसा ने, उनसे हुक्म ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है और इन पर नज़र का एक रोज़ा वाजिब था। और अबू हरीज़ अब्दुल्लाह बिन हसीन ने बयान किया, कहा हमसे अकरमा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने कि एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है और इन पर 15 दिन के रोज़े वाजिब थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रोज़ा किस वक्त इफ्तार करे। हदीस नंबर 1954। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, इन्होंने फरमाया कि मैंने आसिम बिन उम्र बिन खिताब से सुना, उनसे उनके बापों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात उस तरफ मशरिक़ से आए और दिन इधर मग़रिब में चला जाए कि सूरज डूब जाए तो रोज़ा के इफ्तार का वक्त आ गया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रोज़ा किस वक्त इफ्तार करे। हदीस नंबर 1955। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन शीबानी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा फ़तह जो रमज़ान में हुआ सफ़र में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी बिलाल से फरमाया कि ऐ फ़लाँ, मेरे लिए उठ के सतू घोल। इन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप थोड़ी देर और ठहरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतर कर हमारे लिए सतू घोल। इस पर इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप थोड़ी देर और ठहरते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही हुक्म दिया कि उतर कर हमारे लिए सतू घोल, लेकिन उनका अब भी ख्याल था कि अभी दिन बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा फिर फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सतू घोल। चुनाचा उतरे और सतू इन्होंने घोल दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर फरमाया कि जब तुम ये देख लो कि रात इस मशरिक़ की तरफ से आ गई तो रोज़ादार को इफ्तार कर लेना चाहिए। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब पानी वगैरह जो चीज़ भी पास हो इससे रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। हदीस नंबर 1956। तर्जुमा।
हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे सुलेमान शीबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सुना, इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो आपने एक शख्स से फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सतू घोल, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर और ठहरिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सतू घोल, इन्होंने फिर यही कहा कि या रसूल अल्लाह अभी तो दिन बाकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर कर सतू हमारे लिए घोल, चुनाचा इन्होंने उतर कर सतू घोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जब तुम देखो कि रात की तारीकी इधर से आ गई तो रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ा खोलने में जल्दी करना। हदीस नंबर 1957। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने, इन्हीं सहल बिन साद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में इस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ा खोलने में जल्दी करना। हदीस नंबर 1958। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू बकर बिन अयाशा ने बयान किया, उनसे सुलेमान शीबानी ने और उनसे इब्न अबी औफ़ी ने कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, जब शाम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि मुझसे उतर कर मेरे लिए सतू घोल, उसने कहा या रसूल अल्लाह अगर शाम होने का कुछ और इंतज़ार फरमाएं तो बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर कर मेरे लिए सतू घोल, वक्त हो गया है, जब तुम ये देख लो कि रात इधर मशरिक़ से आ गई तो रोज़ादार के रोज़ा खोलने का वक्त हो गया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब एक शख्स ने सूरज ग़ुरूब समझकर रोज़ा खोल लिया, इसके बाद सूरज निकल आया। हदीस नंबर 1959। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने और उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बादल था, हमने जब इफ्तार कर ली तो सूरज निकल आया। इस पर हश्शाम रावी हदीस से कहा गया कि फिर इन्हीं इस रोज़े की क़ज़ा का हुक्म हुआ था, तो इन्होंने बतलाया कि क़ज़ा के सिवा और चाराकार ही किया था। और मुअम्मर ने कहा कि मैंने हश्शाम से यूं सुना, मुझे मालूम नहीं कि इन लोगों ने क़ज़ा की थी या नहीं। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब बच्चों के रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 1960। तर्जुमा हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, उनसे बशर बिन मफ़ज़ल ने बयान किया, उनसे खालिद बिन ज़कून ने बयान किया, उनसे रबी बिन मूज़ ने कहा कि आशूरा की सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के महल में कहला भेजा कि सुबह जिसने खा पी लिया हो वो दिन का बाकी हिस्सा रोज़ादार की तरह पूरे करे और जिसने कुछ खाया पिया ना हो वो रोज़े से रहे। रबी ने कहा कि फिर बाद में भी रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद हम इस दिन रोज़ा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते थे, इन्हें हम उनका एक खिलौना देकर बहलाए रखते, जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब पे दर पे मिलाकर रोज़ा रखना और जिन्होंने ये कहा कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता। हदीस नंबर 1961। तर्जुमा हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे शोबा ने कहा कि मुझसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्ला सेहर वाओ इफ्तार पे दर पे रोज़े ना रखा करो। सहाबा ने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खिलाया और पिलाया जाता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं इस तरह रात गुजारता हूँ कि मुझे खिलाया और पिलाया जाता रहता है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब पे दर पे मिलाकर रोज़ा रखना और जिन्होंने ये कहा कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता। हदीस नंबर 1962। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ की कि आप तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तो खिलाया और पिलाया जाता है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान
बाब बाब पे दर पे मिलाकर रोज़ा रखना और जिन्होंने ये कहा कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता। हदीस नंबर 1963। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन हाद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी ने, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलसल बला सहरी वाओ इफ्तारी, रोज़े ना रखो, हम अगर कोई ऐसा करना ही चाहे तो वो सहरी के वक्त तक ऐसा कर सकता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसा करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तो रात इस तरह गुजारता हूँ कि एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब बाब पे दर पे मिलाकर रोज़ा रखना और जिन्होंने ये कहा कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता। हदीस नंबर 1964। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा और मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके बाप ने और उनसे आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे दर पे रोज़ा से मना किया था। उम्मत पर रहमत व शफ़क़त के ख़याल से सहाबा ने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिलाता और पलाता है। उस्मान ने अपनी रिवायत में उम्मत पर रहमत व शफ़क़त के ख़याल से के अल्फाज ज़िक्र नहीं किए हैं। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब बाब जो तय के रोज़े बहुत रखे इसको सज़ा देने का बयान। हदीस नंबर 1965। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझसे अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल कई दिन तक सहरी व इफ्तारी के बग़ैर रोज़ा रखने से मना फरमाया था। इस पर एक आदमी ने मुसलमानों में से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरह तुम में से कौन है? मुझे तो रात में मेरा रब खिलाता है और वही मुझे सैराब करता है। लोग इस पर भी जब सूम विसाल रखने से ना रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 2 दिन तक विसाल किया। फिर ईद का चंद निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चंद ना दिखाई देता तो मैं और कई दिन विसाल करता। गोया जब सूम वाओ साल से वो लोग ना रुके तो आपने उनको सज़ा देने के लिए ये कहा। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब बाब जो तय के रोज़े बहुत रखे इसको सज़ा देने का बयान। हदीस नंबर 1966। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया, तुम लोग विसाल से बचो। अर्ज़ किया गया कि आप तो विसाल करते हैं। इस पर आपने फरमाया कि रात में मुझे मेरा रब खिलाता और वही मुझे सैराब करता है। बस तुम इतनी ही मशक्क़त उठाओ जितनी तुम ताकत रखते हो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब बाब सहरी तक विसाल का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1967। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे यजीद बिन हाद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी ने, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सूम विसाल ना रखो, और अगर किसी का इरादा ही विसाल का हो तो सहरी के वक्त तक विसाल कर ले। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तो विसाल करते हैं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रात के वक्त एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब बाब किसी ने अपने भाई को नफली रोज़ा तोड़ने के लिए कसम दी। हदीस नंबर 1968। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे जाफ़र बिन औन ने बयान किया, उनसे अबुल अमीस अतबा बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे औन बिन अबी हजीफ़ा ने और उनसे उनके वालिद वहब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान और अबुल दरदा में हिजरत के बाद भाईचारा कराया था। एक मर्तबा सलमान अबू दरदा से मुलाकात के लिए गए तो उनकी औरत उम्मुद्दरदा को बहुत परागनदा हाल में देखा। उनसे पूछा कि ये हालत क्यों बना रखी है। उम्मुद्दरदा ने जवाब दिया कि तुम्हारे भाई अबुलदरदा ही जिनको दुनिया की कोई हाजत ही नहीं है। फिर अबुलदरदा भी आ गए और उनके सामने खाना हाजिर किया और कहा कि खाना खाओ। इन्होंने कहा कि मैं तो रोज़े से हूँ। इस पर सलमान ने फरमाया कि मैं भी इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम खुद भी शरीक ना होगे।
راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1969۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبری دی، انہیں ابو النضر نے، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھتا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینہ میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1970۔ ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے یحیی نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1971۔ ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابونا نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا کہ واللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1972۔ ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ میں بے روزہ کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینہ میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اسی طرح کسی مہینہ میں نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گزرے گا۔ جو جب بھی چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا، اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزہ کے متعلق پوچھا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1973۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ابو خالد احمر نے خبر دی، کہا کہ ہم کو حمید نے خبر دی، کہا کہ میں نے انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا، اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا۔ رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا، اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ مشک و عنبر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب مہمان کی خاطر سے نفل روزہ نہ رکھنا یا توڑ ڈالنا۔ حدیث نمبر 1974۔ ترجمہ۔
हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा कि हमको हारून बिन इस्माइल ने खबर दी, कहा कि हमसे अली ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास ने बयान किया। आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर इन्होंने पूरी हदीस बयान की, यानी तुम्हारे मुलाकातियों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। इस पर मैंने पूछा, और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा कैसा था? तो आपने फरमाया कि एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन बेरोज़ा रहना सूम दाऊदी है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़े में जिस्म का हक़। हदीस नंबर 1975। तर्जुमा हमसे इब्न मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमको उज़ाई ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास ने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह, क्या ये खबर सही है कि तुम दिन में तो रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो? मैंने अर्ज़ की, सही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि ऐसा ना कर, रोज़ा भी रख और बेरोज़ा के भी रह, नमाज भी पढ़ और सौ भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है और तुमसे मुलाकात करने वालों का भी तुम पर हक़ है। बस यही काफ़ी है कि हर महीने में 3 दिन रोज़ा रख लिया करो, क्योंकि हर नेकी का बदला 10 गुना मिलेगा और इस तरह ये सारी उम्र का रोज़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने पर सख्ती चाही तो मुझ पर सख्ती कर दी गई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने में क़ुव्वत पाता हूँ। इस पर आपने फरमाया कि फिर अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रख और इससे आगे ना बढ़। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बेरोज़ा रहा करते थे। अब्दुल्लाह बाद में जब ज़ईफ़ हो गए तो कहा करते थे, काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुख़सत मान लेता। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब हमेशा रोज़ा रखना, जिसको सूम अल-दहर कहते हैं। हदीस नंबर 1976। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे सईद बिन मुसैब और अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी ये बात पहुंचा गई कि अल्लाह की कसम, ज़िंदगी भर में दिन में तो रोज़े रखूँगा और सारी रात इबादत करूँगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हूँ। हाँ, मैंने ये कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तेरे अंदर इसकी ताकत नहीं, इसलिए रोज़ा भी रख और बेरोज़ा भी रह, इबादत भी कर, लेकिन 100 भी और महीने में 3 दिन के रोज़े रखा कर, नेकियों का बदला 10 गुना मिलता है। इस तरह ये सारी उम्र का रोज़ा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक दिन रोज़ा रखा कर और 2 दिन के लिए रोज़े छोड़ दिया कर। मैंने फिर कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, एक दिन रोज़ा रख और एक दिन बेरोज़ा के रह। कि दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा ऐसा ही था और रोज़ा का ये सबसे अफजल तरीक़ा है। मैंने अब भी वही कहा कि मुझे इससे भी ज़्यादा की ताकत है, लेकिन इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे अफजल कोई रोज़ा नहीं है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ा में बीवी और बाल बच्चों का हक़। हदीस नंबर 1977। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमको अबू आसिम ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने, इन्होंने अता से सुना, इन्हीं अबू अब्बास शायर ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हवा कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ और सारी रात इबादत करता हूँ। अब या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेरे पास भेजा या खुद मैंने आपसे मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये खबर सही है कि तू मुतवातिर रोज़े रखता है और एक भी नहीं छोड़ता और रात भर नमाज पढ़ता रहता है? रोज़ा भी रख और बेरोज़ा भी रह, इबादत भी कर और सौ भी, क्योंकि तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ है, तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझ में इससे ज़्यादा की ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रखा कर। इन्होंने कहा, और वो किस तरह? फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया करते थे, और जब दुश्मन से मुकाबला होता तो पीठ नहीं फहराते थे। इस पर अब्दुल्लाह ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए ये कैसे मुमकिन है कि मैं पीठ फेर जाऊँ?
عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ انہیں اتنا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا بیان۔ حدیث نمبر 1978۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے گندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کر۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ حدیث نمبر 1979۔ ترجمہ، ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا، وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتہام نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ میں نے ہمیں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا، یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناقہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینہ میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ حدیث نمبر 1980۔ ترجمہ، ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے اور ان سے ابو قلابہ نے کہ مجھے ابو ملی نے خبر دی، کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے، آپ نے فرمایا اچھا 5 دن کے روزے رکھ لے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور، فرمایا اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب ایام بیضا کے روزے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 1981۔ ترجمہ، ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے ابوالطیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب اس کا بیان جو کسی کی ملاقات کو جائے اور وہاں اپنا روزہ نفلی نہ توڑے۔ حدیث نمبر 1982۔ ترجمہ، ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کے ساتھ۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان،
बाब महीने के आखिर में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1983। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मेहदी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे फीलान ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मेहदी बिन मैमून ने, उनसे फीलान बिन जरीर ने, उनसे मतरफ ने, उनसे इमरान बिन हसीन ने बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या मतरफ ने ये कहा कि सवाल तो किसी और ने किया था लेकिन वो सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू फलन, किया तुमने इस महीने के आखिर के रोज़े रखे? अबू नुमान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि रावी ने कहा कि आपकी मुराद रमज़ान से थी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रा कहते हैं कि साबित ने बयान किया, उनसे मतरफ ने, उनसे इमरान ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर के बजाय शबान के आखिर में का लफ्ज़ बयान किया, यही सही है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब जुमा के दिन रोज़ा रखना। अगर किसी ने खाली एक जुमा के दिन के रोज़ा की नियत कर ली तो उसे तोड़ डाले। हदीस नंबर 1984। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अबदाल हमीद बिन जबीर ने और उनसे मोहम्मद बिन इबाद ने कि मैंने जाबिर से पूछा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं। अबू आसिम के अलावा रावियों ने ये इजाफ़ा किया है कि खाली एक जुमा ही के दिन रोज़ा रखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब जुमा के दिन रोज़ा रखना। अगर किसी ने खाली एक जुमा के दिन के रोज़ा की नियत कर ली तो उसे तोड़ डाले। हदीस नंबर 1985। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे अबसाला ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स जुमा के दिन इस वक्त तक रोज़ा ना रखे जब तक उससे एक दिन पहले या इसके एक बाद रोज़ा ना रखता हो। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब जुमा के दिन रोज़ा रखना। अगर किसी ने खाली एक जुमा के दिन के रोज़ा की नियत कर ली तो उसे तोड़ डाले। हदीस नंबर 1986। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने। दूसरी सनद और इमाम बुखारी रा ने कहा कि मुझसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबवायूब ने और उनसे जबरिया बिन्त हारिस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जुमा के दिन तशरीफ़ ले गए, इत्तिफ़ाक़ से वो रोज़ा से थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दरियाफ्त फरमाया कि कल के दिन भी तूने रोज़ा रखा था? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि आइंदा कल रोज़ा रखने का इरादा है? जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रोज़ा तोड़ दो। हमाद बिन जैद ने बयान किया कि इन्होंने क़तादा से सुना, उनसे अबवायूब ने बयान किया और उनसे जबरिया ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इन्होंने रोज़ा तोड़ दिया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रोज़े के लिए कोई दिन मुकर्रर करना। हदीस नंबर 1987। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने, इन्होंने आयशा से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा वग़ैरह इबादत के लिए कुछ दिन ख़ास तौर पर मुकर्रर कर रखे थे? इन्होंने कहा नहीं, बल्कि आपके हर अमल में हमेशगी होती थी। और दूसरा कौन है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ताकत रखता हो? सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब अरफा के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1988। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक रा ने बयान किया कि मुझसे सालिम ने बयान किया, कहा कि मुझसे फज़ल के मूली उमर ने बयान किया और उनसे फज़ल ने बयान किया। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्हीं इमाम मालिक रा ने खबर दी, इन्हीं उमर बिन अब्दुल्लाह के ग़ुलाम अबू नज़र ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम उमर ने और इन्हीं फ़ज़ल बिन हारिस ने कि उनके यहाँ कुछ लोग अरफात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के बारे में झगड़ रहे थे। बाज़ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से हैं और बाज़ ने कहा कि रोज़ा से नहीं हैं। इस पर फ़ज़ल ने आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला भेजा ताकि हकीकत ज़ाहिर हो जाए, आप अपने ऊँट पर सवार थे, आपने दूध पी लिया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब अरफा के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1989। तर्जुमा।
हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न वहब ने बयान किया, या उनके सामने हदीस की खुराक की गई। कहा कि मुझको इमरू ने खबर दी, इन्हीं बकीर ने, इन्हीं करीब ने और इन्हीं मैमूना ने कि अरफा के दिन कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुताल्लिक शक हुआ, इसलिए इन्होंने आपकी खिदमत में दूध भेजा। आप उस वक्त अरफात में वक़ूफ़ फरमा थे। आपने दूध पी लिया और सब लोग देख रहे थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब ऐदाल फ़तर के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1990। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न ज़हर के ग़ुलाम अबू अबीद ने बयान किया कि ईद के दिन मैं उमर बिन ख़िताब के खिदमत में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 दिन ऐसे हैं जिनके रोज़ों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाई है। रमज़ान के रोज़ों के बाद इफ्तार का दिन ऐदाल फ़तर, और दूसरा वो दिन जिसमें तुम अपनी क़ुरबानी का गोश्त खाते हो, यानी ईद अल अज़ही का दिन। इमाम बुखारी ने कहा, सुफियान बिन ईना ने कहा, जिसने अबू अब्दुल्ला को इब्न ज़हर का ग़ुलाम कहा उसने भी ठीक कहा, और जिसने अबदाल रहमान बिन औफ का ग़ुलाम कहा उसने भी ठीक कहा। इसकी वजह यह है कि इब्न ज़हर और अबदाल रहमान बिन औफ दोनों इस ग़ुलाम में शरीक थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब ऐदाल फ़तर के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1991। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदाल फ़तर और क़ुरबानी के दिनों के रोज़ों की मुमानत की थी, और एक कपड़ा सारे बदन पर लपेट लेने से और एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से और सुबह और असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। हदीस नंबर 1992। तर्जुमा और सुबह और असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब ईद उल अज़हा के दिन का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1993। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम ने खबर दी, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया कि मुझे इमरू बिन दीनार ने खबर दी, इन्होंने अता बिन मीना से सुना, वो अबू हरीरा से ये हदीस नकल करते थे कि आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़े और 2 कसम की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है, ऐदाल फ़तर और ईद अल अज़ही के रोज़े से, और मलामसत और मनाबज़ात के साथ खरीदो फरोख्त करने से। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब ईद उल अज़हा के दिन का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1994। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे माज़ बिन माज़ अनबरी ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन औन ने खबर दी, उनसे ज़ियाद बिन जबीर ने बयान किया कि एक शख्स इब्न उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि एक शख्स ने एक दिन के रोज़े के नज़र मानी, फिर कहा कि मेरा ख्याल है कि वो पैर का दिन है और इत्तिफाक से वही ईद का दिन पड़ेगी। इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो नज़र पूरी करने का हुक्म दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने से अल्लाह के हुक्म से मना फरमाया है। गोया इब्न उमर ने कोई कतई फैसला नहीं दिया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब ईद उल अज़हा के दिन का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1995। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमर ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ज़िया से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने अब्बू सईद ख़दरी से सुना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जिहादों में शरीक रहे थे। इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 बातें सुनी हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आईं। आपने फरमाया कि कोई औरत 2 दिन या इससे ज़्यादा के अंदाज़े का सफ़र इस वक्त तक ना करे जब तक उसके साथ उसका शौहर या कोई और महरम ना हो, और ऐदाल फ़तर और ईद अल अज़ही के दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, और सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज जायज़ नहीं। और चौथी बात ये कि 3 मसाजिद के सिवा और किसी जगह के लिए शदर-रहल सफ़र ना किया जाए, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक़सा और मेरी ये मस्जिद नबवी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। हदीस नंबर 1996। तर्जुमा मुझे मेरे बापरू ने खबर दी कि आयशा अय्याम तशरीक़ के रोज़े रखती थीं और हश्शाम के बापरू भी उन दिनों में रोज़ा रखते थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़े रखना। हदीस नंबर 1997। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन ईसा से सुना, इन्होंने ज़हरी से, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा से, नीज़ ज़हरी ने इस हदीस को सालिम से भी सुना, और इन्होंने इब्न उम्र से सुना। आयशा और इब्न उम्र दोनों ने बयान किया कि किसी को अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं मगर उसके लिए जिसे क़ुरबानी का मक़दूर ना हो। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान हदीस नंबर 1998। तर्जुमा किसी को अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं मगर उसके लिए जिसे क़ुरबानी का मक़दूर ना हो। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़े रखना हदीस नंबर 1999। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि जो हाजी हज और उम्रा के दरमियान तमता करे उसी को यौम अरफा तक रोज़ा रखने की इजाज़त है, लेकिन अगर क़ुरबानी का मक़दूर ना हो और ना उसने रोज़ा रखा तो अय्याम तशरीक़ में भी रोज़ा रखे। और इब्न शहाब ने रू से और इन्होंने आयशा से उसी तरह रिवायत की है। इमाम मालिक के साथ इस हदीस को इब्राहिम बिन साद ने भी इब्न शहाब से रिवायत किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2000। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे उम्र बिन मोहम्मद ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन अगर कोई चाहे तो रोज़ा